बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी रूल नंबर 10 के हवाले से है, यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है? यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें हम अदायगी गुड्स सेल या परचेज तो करते हैं, लेकिन अदायगी और वसूली फ्यूचर में करते हैं। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल नंबर 10 है जो आज हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन करनी है। एंट्री है जी इसकी, देखें 4 से 5 इसकी स्टेटमेंट है, लेकिन इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आ जाए उसकी एंट्री क्या होगी? एक होगी। उसके इफेक्ट क्या होंगे? उन्हीं के मुतालिक आज हमने इसके बारे में गुफ्तगू करनी है और इनके रूल के बारे में बताना है। तो एंट्री को समझने से पहले, इन रूल को समझने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम एंट्री की तरफ चलते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिटर या परचेज गुड्स फ्रॉम कस्टमर, परचेज गुड्स फ्रॉम सप्लायर, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस या परचेज गुड्स फ्रॉम कोई भी नेम आ जाए, यानी कि यहाँ पर नेम की जगह पर कोई भी आ जाए, अली आ जाए, अहमद आ जाए, यानी कि परचेज गुड्स फ्रॉम अली, परचेज गुड्स फ्रॉम बाबर वगैरह वगैरह आ जाए। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, एंट्री इसकी क्या होगी? एक ही होगी। वो एंट्री क्या होगी कि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो गुड्स हमारे पास आ रही है और जो चीज आ रही है वो क्या होती है? डेबिट। ठीक है, लेकिन गुड्स को हम गुड्स से नहीं लिखते, गुड्स को क्या करें? परचेज करें, तो परचेज हम यानी कि परचेज की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और दूसरी तरफ हमने इससे पैसे लेनी है, किससे लेनी है? क्रेडिटर से लेनी है, तो क्रेडिटर को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब जाहिर सी बात है, तो यानी कि इनमें से कोई भी एंट्री आ जाए, एंट्री इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, तो स्टेटमेंट की एंट्री क्या होगी? परचेजेस काउंट टू क्रेडिटर अकाउंट। अब परचेज की अमाउंट भी होगी और क्रेडिटर की अमाउंट भी होगी। अब मेन पॉइंट ये है कि इसका अफेक्ट क्या होगा। अब जो परचेज की जो अमाउंट होगी ये हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि ये गुड्स में जमा हो जाएगी, ऐड इन गुड्स। और जो क्रेडिटर की अमाउंट होगी, अब क्रेडिटर की अमाउंट का इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिटर की अमाउंट ये भी जमा हो जाएगी, लेकिन किस में जमा होगी? क्रेडिटर में ही जमा हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, एंट्री क्या होगी? परचेजेस काउंट टू क्रेडिटर काउंट। अब परचेज की अमाउंट भी होगी और क्रेडिटर की अमाउंट्स भी होगी। तो परचेज की अमाउंट क्या का इफेक्ट क्या होगा? ये अपने गुड्स में ऐड हो जाएगी और क्रेडिटर की अमाउंट भी क्रेडिटर में जमा हो जाएगी।